गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका फिर से स्वागत है प्यारे से चैनल अपेक्स ट्यूटोरियल चास में। आज हम लोग लेके चलेंगे क्लास 10 का नेक्स्ट टॉपिक, जिसे कहते हैं पावर। डे टू डे लाइफ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि पावर किसका ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि एक बच्चा 10 न्यूमेरिकल सॉल्व करता है फिजिक्स का, और एक बच्चा 50 न्यूमेरिकल सॉल्व करता है फिजिक्स का। तो आप क्या बोलेंगे, पावर किसका ज़्यादा है? तो सुनने से तो लग रहा है सर जो 50 न्यूमेरिकल सॉल्व करता है उसका पावर ज़्यादा है, लेकिन नहीं, यहाँ टाइम की बात नहीं हो रही है। सबसे पहले सुनते हैं, एक बच्चा 10 न्यूमेरिकल सॉल्व करता है 10 मिनट में, दूसरा बच्चा 50 न्यूमेरिकल सॉल्व करता है 10 घंटे में। अब बताइए पावर किसका है? तो बोलेंगे पावर तो सर पहले वाला का ज़्यादा है जो 10 मिनट में 10 न्यूमेरिकल सॉल्व करता है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो पावर होता है वो टाइम पे डिपेंड करता है। मतलब पावर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। किस रेट से काम को किया गया, मतलब P इज इक्वल टू W अपॉन T। ये हो गया पावर का फॉर्मूला। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वर्क डन और ये टाइम, इसका यूनिट क्या होगा? आखिर वर्क डन बाय टाइम, इसका यूनिट क्या होगा? तो ये वर्क डन का यूनिट जूल, टाइम का यूनिट सेकेंड। तो हम बोल सकते हैं कि इसका यूनिट जूल पर सेकेंड होगा, लेकिन इसको और कन्वीनियंट रूप में लिखने के लिए हम लोग इसको लिखते हैं वाट। पावर का यूनिट होता है वाट। अब हम लोग देखते हैं अदर फार्मूलाज ऑफ पावर। क्या पावर का कोई दूसरा फार्मूला हो सकता है क्या? चलिए चेक करके देखते हैं। यहाँ पे है P W। हम लोगों को पता है कि V इज इक्वल टू W बाई Q। मतलब हम लोग W को लिख सकते हैं VQ, W को लिख सकते हैं VQ। V पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अगर हम लोग V इज इक्वल टू W बाई Q होता है तो W को लिख सकते हैं VQ। तो यहाँ पे जो W बाई T था, इस W के जगह पे हमने डाला VQ, और नीचे तो T है ही, नीचे तो T है ही। अब देखते हैं कि Q बाई T, इस V को रहने दीजिए, इस Q बाई T को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो Q बाई T को लिख सकते हैं करेंट। करेंट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो इस Q बाई T के जगह पे हमने लिखा करंट। तो ये P इज इक्वल टू VI, एक फॉर्मूला आ गया। तो हमारे पास अब एक फॉर्मूला आ गया, P इज इक्वल टू VI। चलिए बहुत अच्छा, आगे देखते हैं। अब अगर P इज इक्वल टू V के जगह पे क्या लिख सकते हैं? ओम्स लॉ को याद कीजिए। V इज इक्वल टू IR, मतलब हम इस V के जगह पे IR लिख सकते हैं, और एक R हमारे पास था तो हो गया I इंटू I स्क्वायर R। तो P का फॉर्मूला हो गया I स्क्वायर R। दो फॉर्मूला आ गया। और आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या करें, यहाँ P और I की जगह पे कुछ लिख सकते हैं क्या? I की जगह पे हम लिख सकते हैं, जैसे I की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? हम लोग को पता है कि V इज इक्वल टू IR। तो I के जगह पे क्या हम V बाय R ना लिख पाए? I की जगह पे V बाय R, तो हमने I की जगह पे लिख दिया V बाय R। हमारे पास आ गया V स्क्वायर अपॉन R। एक और फॉर्मूला आ गया, यहाँ एक फॉर्मूला आया, यहाँ एक आया, यहाँ एक आया। ओवरऑल हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू VI, और इज इक्वल टू I स्क्वायर R, और इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। मतलब ये तीन फॉर्मूला है पावर का, जिसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं पावर। ये तीन फॉर्मूला।
क्या पावर का यूनिट सिर्फ वाट होता है? अदर यूनिट की, अगर हमने अदर फॉर्मूलाज की बात की तो अदर यूनिट का भी बात करना पड़ेगा। अदर यूनिट का बात कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। अदर यूनिट अगर हम बोलते हैं कि 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। 1 मेगावाट का बात करेंगे तो 10⁶ वाट। एक और इसका यूनिट होता है 1 HP, 746 वाट। HP का मतलब होता है हॉर्स पावर। ये HP को नाम होता है हॉर्स पावर। द पावर ऑफ ए मशीन इज कंपेयर्ड टू अ पावर ऑफ ए हॉर्स, दैट इज नोन एज हॉर्स पावर। जो भी बड़े बड़े मशीनरी पार्ट होते हैं वो हॉर्स पावर में आते हैं, 746 वाट। अब ये सब चीज के बारे में हमने मैंने हर जगह वाट 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 आ रहा है, तो ये वाट को हम डिफाइन कैसे करेंगे? अगर वाट की चर्चा पूरे वीडियो में हो रही है, चलिए वीडियो को पॉज करिए, उतार ले, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर वाट की चर्चा, ओहो सर वाट का नाम मत लीजिए, आजकल तो कोरोना की वजह से सारे इंडियंस का, पूरे दुनिया के लोगों का वाट लगा हुआ है। चलिए उसी वाट के बारे में बात करते हैं। और वाट, 1 वाट को डिफाइन कैसे करें? 1 वाट को डिफाइन कैसे करेंगे? देखिए 1 वाट को डिफाइन नहीं करना है, करना क्या है, आपको एक ट्रिक बताते हैं कि दुनिया के सारे यूनिट को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। फिर से सुनिए, दुनिया के सारे यूनिट को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, उसका फॉर्मूला लिखिए और उसके जो वैल्यूज़ हैं, फॉर्मूला के जो वैल्यूज़ हैं उस पर यूनिट डाल दीजिए, 1 डाल दीजिए। चलिए यहाँ देखते हैं कि मेरा जो वर्क पावर था, पावर का यूनिट क्या था? W/T। इसका यूनिट बोलिए 1 जूल, इसका 1 सेकेंड। मतलब अगर 1 जूल वर्क 1 सेकेंड में किया गया, अगर 1 जूल वर्क 1 सेकेंड में किया गया, मतलब ये 1 वाट है। मतलब हम बोल सकते हैं 1 वाट कैन बी डिफाइंड एज 1 जूल वर्क डन इन 1 सेकेंड। अगर 1 जूल वर्क 1 सेकेंड में किया गया, मतलब वो 1 वाट होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन पावर। जैसे पावर की बात करें तो पावर इज इक्वल टू E इंटू टाइम। मतलब हमारे घर में कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ कितने घंटे तक, वही उसका पावर है। E इज इक्वल टू E इंटू टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी एंड जूल। रिलेशनशिप बिटवीन कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इंटू जूल। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, E इज इक्वल टू P इंटू टी। E इज इक्वल टू P इंटू टी। अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन, पहले हम लोग पढ़ेंगे कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। पहले हम लोग पढ़ेंगे कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट हम लोग पढ़ रहे हैं कमर्शियल यूनिट। मार्कर का बड़ा प्रॉब्लम है लॉकडाउन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा, इसको फिर से लिख ले क्या, कर ली। हम लोग पढ़ने वाले हैं कमर्शियल यूनिट। ये कमर्शियल यूनिट होता क्या है? हम लोग के घर में जब बिजली का बिल आता है तब हम लोग चर्चा करते हैं कि आज हमारे घर में 200 यूनिट का बिल आया, आज हमारे घर में 300 यूनिट का बिल आया। तो ये यूनिट जो होता है, ये जो यूनिट होता है इसी को बोलते हैं कमर्शियल यूनिट, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं 1 किलोवाट आवर। ये है हमारा कमर्शियल
यूनिट। यही 1 किलोवाट आवर जो होता है वो होता है 1 यूनिट के बराबर। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। मतलब अगर 1 किलोवाट का कोई हम लोग अप्लायंसेस 1 घंटा के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब आपको यूनिट बिल आता है 1 यूनिट। चलिए रिलेशनशिप बिटवीन हम लोग देखते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन 1 किलोवाट आवर एंड जूल, मतलब कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी और यूनिट ऑफ वर्क का यूनिट होता है जूल। चलिए 1 किलोवाट आवर को आप क्या लिख सकते हैं? तो हम लोग बोलेंगे सर 1 किलोवाट आवर को 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट। 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट मल्टीप्लाइड बाय 1 घंटा। 1 आवर 1 घंटा मतलब कितना होता है? तो हम बोलेंगे इतना, हमको तो ये पता है सर, इतना सेकेंड होता है। चलिए तो इसको अगर हम लिखते हैं पावर नोटेशन में तो 3 2 5 जूल। लेकिन तो हम ये तो सर पावर नोटेशन में नहीं आया, तो यहाँ पे हम डाल देंगे 6, क्योंकि डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ डिवाइडेड बाय 10 जूल। मतलब हम बोल सकते हैं कि 1 किलोवाट आवर कोई भी अगर हम लोग यूनिट का बिल देते हैं बिजली डिपार्टमेंट को, इसका मतलब वो बिजली ने हमारे लिए कुछ काम किया। तो 1 किलोवाट आवर का अगर आप बिल देते हैं, इसका मतलब उस किलोवाट आवर ने इतना काम किया, 3.6 इंटू 10⁶ जूल आपके काम किया। इसके एवज में आप बिजली डिपार्टमेंट को बिल देते हैं। अब ये जो पावर है वो डिपेंड करेगा हम लोग के इलेक्ट्रिकल कंजप्शन डिपेंड करेगा हम लोग के अप्लायंसेस के। पहले हम लोग 3 चीज़ की बात करते हैं। हम लोग जो ऑर्डिनरी बल्ब इस्तेमाल करते थे जिसमें टंगस्टन लगा हुआ रहता था, इसका रेजिस्टिविटी ज़्यादा होता था, तो इलेक्ट्रिकल कंजप्शन ज़्यादा होता है। आज उसके बाद आ गया CFL बल्ब्स आ गए। तो CFL बल्ब जब हम लोग इस्तेमाल करने लगे, इस तरह का CFL बल्ब आता था। तो CFL बल्ब जब हम लोग इस्तेमाल करने लगे तो CFL बल्ब का उससे कंजप्शन थोड़ा कम आने लगा। आजकल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं LED बल्ब। आपके घर में भी LED बल्ब आ गए होंगे। तो आजकल जो इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग LED बल्ब, वह बहुत ही कम पावर को एब्जॉर्ब करता है। और हम लोगों ने पढ़ा था कि एनर्जी जो आएगा वो पावर इनटू टाइम आएगा। मतलब पावर जितना कम होगा एनर्जी कंजप्शन उतना कम होगा, क्योंकि एनर्जी कंजप्शन तो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है पावर और टाइम पे। तो टाइम तो हम लोग के पास फिक्स है कि हम लोग अपने घर में कितने घंटे तक अप्लायंसेस इस्तेमाल करते हैं। ये लगभग हल्का सा फ्लक्चुएट करता है, 24 घंटे से ज़्यादा तो इस्तेमाल नहीं ना कीजिएगा। तो ये तो लिमिटेड है कि हम लोग इस पर रोक कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आप जो ले वो हम पावर पे डिपेंड करेंगे। तो इस पावर को हमको क्या करना है? लेस रखना है। जितना कम लेस रखेंगे तो इलेक्ट्रिकल कंजप्शन भी कम होगा। मतलब हमको कोई भी अप्लायंसेस जब लेना है तो वो पावर रेटिंग देख के लेना है। आप कभी भी कोई भी रेफ्रिजरेटर वगैरह सामान खरीदते होंगे तो आप देखते होंगे कि रेफ्रिजरेटर के यहाँ पे कुछ स्टार बने हुए रहते हैं। ये जो स्टार है ना, यही है पावर रेटिंग। स्टार जितना ज़्यादा वो पावर कंजप्शन उतना कम लेगा। स्टार जितना ज़्यादा वो पावर कंजप्शन उतना कम लेगा। आप अगर 7 स्टार लेते हैं तो पावर कंजप्शन कम, 5 स्टार लेते हैं तो पावर कंजप्शन ज़्यादा, तो बिजली का खपत ज़्यादा। तो आजकल जब भी आप रेफ्रिजरेटर वगैरह खरीदने के लिए जाएंगे तो बोलिएगा ये 7 स्टार का पावर वाला ले लीजिए, ये 5 स्टार वाला ले लीजिए। ये रेटिंग होता है, पावर रेटिंग। जितना ज़्यादा आपका स्टार होगा उतना बिजली का खपत आपका कम होगा और आप उतने पैसे बचा पाएंगे। मैं कोई रेफ्रिजरेटर या किसी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ। तो ये सारा था हम लोग क्या पावर और कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी के बारे में। इसी तरह की वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो कमेंट करें, और स्पेशली इस लॉकडाउन में सब्सक्राइब करें अपेक्स ट्यूटोरियल चास और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मैं इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक पे
यह वीडियो बनाना चाहते हैं। अभी और इलेक्ट्रिसिटी में और 2 लेक्चर है जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आप स्पेशल टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं तो आपको कमेंट करना पड़ेगा अपेक्स ट्यूटोरियल चास में। थैंक यू।